हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं कन्हैया कुमार आपका स्टडीज मैथ्स पे स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में एग्जाम्पल्स को देखेंगे और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो एक्सरसाइज बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं कि सेट होता क्या है। सेट सेट इज ए well defined collection of objects। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। इसमें एक वर्ड गौर करने वाली है, वेल डिफाइंड। ये वर्ड इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि इसी वर्ड पे इस डेफिनेशन की नींव रखी जाती है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द वेल डिफाइंड मीनिंग। वेल डिफाइन कहता है द डेफिनेशन ऑफ सेट इज नॉट बी changed from person to person। Well defined, it means the definition of set is not be changed from person to person। व्यक्तियों के अनुसार सेट की डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यदि वो चेंज होता है तो उसे हम सेट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेट कंसीडर करते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के अप टू इनफाइनाइट तक टेंड करती है। ये हमारे अकॉर्डिंग भी 1 से इनफाइनाइट तक ही रहेगी और किसी अदर पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये 1 टू इनफाइनाइट ही रहेगी। तो हम इसके अंदर जो सेट कंसीडर करते हैं वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 and so on dot dot dot।
ये हमारा एक सेट का एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। इसे हम सेट कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग भी ये 1 टू इनफाइनाइट तक ही टेंड करेगी और कोई अदर पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये 1 टू इनफाइनाइट तक ही टेंड करेगी। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक ग्रुप एज्यूम करता हूँ जिसमें 10 लड़कियाँ हैं। उन 10 लड़कियों में मान लीजिए सीता और गीता मेरे अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स में आती हैं और किसी और के अकॉर्डिंग राधा और अनीता ब्यूटीफुल गर्ल्स में आती हैं। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज हो रही है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि यह जो है सेट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे हम सेट नहीं कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गाइस कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। अब गाइस हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट गाइस हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछला वाला एग्जांपल ही कंसीडर करते हैं। मैंने पीछे एक एग्जांपल कंसीडर किया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 ... ये जो सेट मैंने लिखा था, क्या ये लिखा हुआ सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जानबूझकर ही इसे लिखा है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसमें क्या क्या गलतियां मैंने की थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार हम इसे लिख कैसे सकते हैं। इसे हम लिखते हैं गाइस, तो सब सेट को लिखते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल ए इक्वल टू, आप कैपिटल ए के अलावे ए टू जेड में कोई भी लेटर ले सकते हैं, बस शर्त यही है कि वो लेटर कैपिटल होना चाहिए। जब भी हम सेट लिखेंगे तो उसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मिडिल ब्रैकेट या फिर इसको हम कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग इस एलिमेंट को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ... शायद आपको डॉट अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ... क्या अभी भी ये लिखा हुआ सही है? जी नहीं, इधर हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब देखिए गाइस, ये पूरा का पूरा तो नहीं हुआ है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं। इनके एलिमेंट्स को हम लोग कोमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। कोमा के द्वारा इन एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे और ये हमारा सेट बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया है। हम लोग एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, सेट ऑफ होल
सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर गाइज 0 से स्टार्ट होकर के अप टू इनफाइनाइट तक टेंड करती है। ये मेरे अकॉर्डिंग भी 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक टेंड करेगी, और किसी अदर पर्सन के अकॉर्डिंग भी ये 0 से स्टार्ट होकर के अप टू इनफाइनाइट तक टेंड करेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए इसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू अंडर द कर्ली ब्रेसेस, और इनके एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गाइज कि हम लोग सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। We write a set in two ways। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वो दो तरीका हमारा क्या है? पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और या फिर ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है ये दोनों तरीका, हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग बात करें रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो गाइस एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पिछला वाला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। एक एग्जांपल मैं बार बार इसलिए लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके कि हम लोग उसी सेट में कौन कौन सी चेंजिंग करते हुए चीज़ों को बदल कर सीख रहे हैं। तो चलिए वही एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वहाँ पर मैंने लिखा था ए इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा के द्वारा इनके एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग देखेंगे कोई सेट ए है, आप ABCD कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसे ए माना है क्योंकि मैंने यहाँ भी इसे ए माना था, तो ए मानना ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए, तो मैंने इसे ए मान लिया। आप BCD कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वल टू अंडर द ब्रैकेट x such that x
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए सेम टू सेम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ये 2 डॉट जो है इसको आप लोग देखिए, इसे हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसे हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार है। इसे हम लोग पूरा देखें तो हम लोग देखेंगे कि कोई सेट ए है जिसमें x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रही है। आपने देखा कि हम लोग सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें हम लोग सेट को डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या उनके एलिमेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम सेट की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए डेफिनेशन को ही यहाँ पर लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं एक्सरसाइज में, हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। हम लोग नोटेशन की बात करते हैं। नोटेशन की बात हम लोग करते हैं। 2 नोटेशन है जिसमें एक है हमारा ये और दूसरा है हमारा ये। इसे गाइस हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। मैंने पीछे ही एक सेट कंसीडर किया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसमें मैंने डिजिट कंसीडर किया था 1 2 3 4 5 ... इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो कि बार बार मैं इसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉमा के द्वारा एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग होता क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक टेंड करती है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट यहाँ तक का नंबर मैंने इसमें कंसीडर किया है। यहाँ पर मैं बात करूँ 1 की तो 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, जिस कारण से मैंने यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ पर 2 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जिसके कारण इस सेट में मैंने 2 भी लिखा। हम देखते हैं कि 3 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जिस कारण से मैंने इस सेट में 3 का भी यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 की तो क्या 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? आपका जवाब होगा नहीं, 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। चूँकि 0 नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें 0 को नहीं लिखा है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी के साथ बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। हम लोग एक नोटेशन की बात कर लें जिसे मैंने आपको पीछे ही बताया था। आप लोग यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को। एक नोटेशन हमारा नोटेशन था
ये डबल डॉट, इसको मैंने पढ़ा था पीछे, सच दैट ये ब्रैकेट मैंने बस इसको दिखाने के लिए लिख दिया है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। बस 3 साइन को आप लोग याद रखिएगा, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू एंड सच दैट। एक एग्जांपल के माध्यम से गाइस हम लोग कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि सेट को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, सेट ऑफ लेटर्स of the word school। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, इस वर्ड में जो लेटर यूज़ किया गया है वो है SCHOOL। ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसे रखेंगे, इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमा के द्वारा इनके एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। क्या ये सही लिखा हुआ है? जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सेट को लिखते समय जो बातें ध्यान देने वाली है उनमें से एक बात ये भी है कि हम सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसे अगर हम लोग सही तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, कोई सेट D जो होगा S, C, H, O, L। हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और ये जो लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ऑर्डर इज़ इमैटेरियल इन द सेट। सेट का जो ऑर्डर होता है ये चेंजेबल होता है, इमैटेरियल होता है। इमैटेरियल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि NCERT जो है आपका इसी वर्ड का यूज़ करता है। यदि हम इस सेट में L को यहाँ पर लिख दें और S को यहाँ पर लिख दें, फिर भी ये फॉर्म इसी सेट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसा कि हम लोग इसे लिखते हैं, कोई सेट मान लीजिए D है जिसे हम लोग लिखते हैं L C S H O। यदि हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख दें तो भी इसमें देखिए स्कूल का सारा लेटर्स आ रहा है S C H O L। O 2 बार मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर 2 बार यूज़ करता हूँ यदि O की, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसे हम लोग सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर, और ये हमारा लिखा हुआ बिल्कुल सही है। आप लोग इस एग्जांपल को नोट करिएगा, फिर मैं नोट्स में 2-3 बातें लिखा देता हूँ आपको। नोट में आप लोग लिखिएगा, वी कांट रिपीट same element in the set। We can't repeat same element in the set। दूसरा जो हमारा है order of element is
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमैटेरियल और चेंजेबल। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमैटेरियल और चेंजेबल। ऑर्डर भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने में हम ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। बस ध्यान देने लायक बात है कि आपको सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नोटेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग देखेंगे आर सेट ऑफ रियल नंबर्स Z set of integers Z पॉजिटिव, ये हमारा होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड निगेटिव की बात करें, ये होगा हमारा सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। डब्लू की बात करें, ये होगा हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। बात करें गाइस हम एन की, ये हमारा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक बार गाइस हम लोग देखते हैं इसको। आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। एन से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। टी से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सी से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी के साथ गाइस आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।